जाएंगे एक नए टॉपिक की जिसका नाम है स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी स्टैंडर्ड 8 का ये चैप्टर होने वाला है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि बिना व्हाइट बोर्ड के मैं कैसे आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, मैं जो भी पेज समझाऊंगा आपको या टॉपिक समझाऊंगा उस पेज के उसके इमेजेस में इधर आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, वो मैं आपको दिखा दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आसान हो जाएगा मैं कौन सा चीज़ समझा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों, इससे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर में बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा इसका चैप्टर का नाम देखकर, स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी का मतलब नाम में ही आपको समझ में आ जा रहा होगा कि पहले के ज़माने में भेदभाव हुआ करते होंगे। भेदभाव मतलब कैसे, मतलब लड़कों लड़कियों की शिक्षा के लिए भेदभाव, ऊंची जाति नीची जाति के लिए भेदभाव, जो पुरुष के लिए हक हैं वो स्त्रियों के लिए हक नहीं है, वो सब के भेदभाव हुए करते होंगे। इसके लिए ही यही स्ट्रगल हुआ होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब यही चैप्टर में हम उस स्ट्रगलों के बारे में बात करेंगे जो स्ट्रगल मतलब हमारे आंदोलन हुए हैं इक्वलिटी के लिए। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को पढ़ना, मतलब मैं समझाता हूँ। देखिए, पहला पॉइंट ये है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, पीजेंट मूवमेंट। ठीक है, मैं रीड कर रहा हूँ, वो मैं आपको समझा दूंगा फिर। The Indian farmers have to suffer due to ill effects of British economic policy। यानी मैं आपको समझाता हूँ डायरेक्ट। हमारे जो किसान होते हैं, हमारे जो किसान थे, उनको वो इल इफेक्ट यानी एक इकोनॉमिक पॉलिसी थी ब्रिटिश लोगों की, उसका इल इफेक्ट हमारे किसानों भाइयों को भुगतना पड़ता था। जो हमारे मतलब जो गलतियाँ जमींदारों करते थे, ये उनकी गलतियों का सरकार रोकती थी, और जो किसानों पर वो गलतियां डाल देते थे और उनको दुष्परिणाम उस पॉलिसी का उठाना पड़ता था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जमींदारों को बचाती थी इससे, और किसानों को अन्याय कर देती थी। इस टॉपिक पर बहुत सारे मतलब इसके वजह से बहुत सारे आंदोलन किसान भाइयों ने किए। एक बार की बात है, तो किसान भाइयों ने बंगाल में एक यूनियन मतलब स्थापित किया और उससे रिवोल्ट किया। इंडिगो, आपने इंडिगो प्लांट के नाम में सुना होगा, उसकी खेती करवाते थे ब्रिटिश लोग, जो अच्छा नहीं था, यानी अनाज नहीं उगवाते थे उनसे। ठीक है, तो उसके खिलाफ उन्होंने किसान भाइयों ने आंदोलन किया। द प्ले नील दर्पण रिटन बाय दीनबंधु। जो इस मतलब ये जो चीज़ें जो लिखी है, इन नीलबंधु ने लिखी है, दीनबंधु उनकी किताब में, मित्रबोध सोसाइटी, द ब्रिटेन ऑफ द पीजेंट्स ड्यूटी Indigo. In 1875, farmer from Maharashtra rose in revolt against the attraction the landforms and money leaders। यानी 1875 में हमारे किसान भाइयों ने रिवोल्ट किया महाराष्ट्र में जमींदारों के सामने, सरकार के सामने। द फार्मर इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम किसान सभा इन 1980 अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र। हमारे जो किसान भाई हैं, उन्होंने एक उत्तर प्रदेश में एक सभा बनाई जिसका नाम था किसान सभा 1980 में, जिसके लीडर थे बाबा रामचंद्र। ठीक है, द भोपाल पीजेंट्स रोज इज अ ग्रेट रिवोल्ट इन केरला बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट क्रश डाउन। एक महान मतलब बहुत स्ट्रगल, एक अच्छा स्ट्रगल किए थे केरला में हमारे किसान भाइयों ने, लेकिन उसको ब्रिटिशों द्वारा कुचल दिया गया। 1936 with the initiative of proof NG रंगा द अखिल भारत किसान सभा 1936 में एक प्रूफ हुआ, मतलब अखिल सभा वो स्टैब्लिश हुआ, अखिल भारतीय सभा स्टैब्लिश हुआ। स्वामी सजनदा सरस्वती इस सभा के प्रेसिडेंट थे। ऑर्गेनाइजेशन दिस सभा प्रेजेंटेड अ डिक्लेरेशन ऑफ पीजेंट्स राइट्स टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस सभा का काम क्या था, जो हमारे
नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उनका अपने जो तकलीफें हुई उनको बताया, उनके सामने व्यक्त किया। द सेशन ऑफ जो सेशन था कांग्रेस का वो फैजापुर में हुआ था महाराष्ट्र के। उसमें बहुत सारे किसानों ने भाग लिया था अपनी जो उनके साथ हो रहा था वो सब बताने के लिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कुछ एक्शन ले इसके ऊपर, ठीक है। In 1938 the crops in eastern Khandesh were destroyed due to heavy rains। हमारी 1938 में कैंदेश के बहुत भयानक बारिश आई थी और इसके वजह से कैंदेश में बहुत सारे किसान भाइयों की जो फसल है वो बर्बाद हो गए थे। इस कंडीशन में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट लैंड वो कर्जा नहीं लेती है उस जमीन का जलाने के लिए, उस जमीन का जो पैसा होते थे वो ले रही थी। तो साने गुरुजी ने एक माफ़ करने के लिए वो चीज़ जो पैसा लेते थे, जमीन का पैसा जो लेते थे, कलेक्ट करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको रोकने के लिए जब हैवी बारिश पड़ी थी कंडेशा में, तो साने गुरुजी ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए और उन्होंने ही टॉक आउट मार्चेस ऑन द कलेक्टर ऑफिस। उनने मार्चेस यानी सभा बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग एक जगह जाते हैं, मार्च करते हैं, कलेक्टर ऑफिस में मार्च किए। द पीजेंट पार्टिसिपेट, जो किसान भाई थे इनमें बहुत सारे लोगों, बहुत करोड़ लोगों ने इसमें भाग लिया था 1942 में, ठीक है। तो आज ये पहला हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं कोई इसके दूसरे लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया तो लाइक करें, और अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग, मैं ज़रूर आपको उसका जवाब दूंगा। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं इसके लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।